नमस्कार। आज हम लोग सामाजिकरण के सिद्धांत थियरी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि भाई सामाजिकरण, जैसे समाज में जो भी प्राणी रहता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है एक जैविक प्राणी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उसका सामाजिक विकास होता है। समाज में रहना है तो सामाजिक विकास होना भी ज़रूरी है। सामाजिक प्राणी के बन के ही रहना है तभी समाज में अपना एक पर्सनालिटी होना, अपना एक व्यक्तित्व होगा। तो इस तरीके से वही सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत हैं जिसे हम देखते हैं। कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी बाय कूले। उन्होंने कहा कि 1902 में उन्होंने, कूले जी ने एक सिद्धांत दिया जिसे उन्होंने कहा कि अगर समाज में आप रहते हैं तो समाज में किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह भी आपके साथ वैसा व्यवहार कर देगा। अगर किसी से आप प्यार से बात करते हैं तो वह भी आपके साथ प्यार से बात करेगा। अगर नफ़रत से बात करते हैं तो नफ़रत से बात कर देगा। मतलब कि जैसे को तैसा। अगर किसी को बाबू कहेंगे तो आपको भैया जरूर कहेगा। तो उन्होंने कहा कि जैसा व्यवहार, जैसे कि एक दर्पण के सामने खड़े होकर के अगर आप मुस्कुराएंगे तो वो आपका सीन भी मुस्कुराएगा। क्रोधित में होकर बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि समाज में अगर आपको सहसंबंध बनाना है, इंटरेक्शन करना है, तो आप जो है जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार समाज भी आपके साथ करेगा। इस तरीके से इन्होंने कहा। दूसरा है मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत इन्होंने बताया, जो मीड थे, मीड जी थे, इसको मैं और मुझे का भी सिद्धांत कहा जाता है। मैं और मुझे का सिद्धांत इसे कहा जाता है। और आत्मचेतना का सिद्धांत 1934 में मीड नामक एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और जो है निर्वाह का सिद्धांत, मतलब अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह का सिद्धांत किया जाता है कि जैसे व्यक्ति है जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे ये समझ हो जाती है। बालक है जब उसे समझाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है तो वो समझ जाता है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहिए, पैसा कमाना है या जिम्मेदारी निभाना है या आगे बढ़ना है समाज में। और लोगों को देखता है कि जो अच्छे काम किए हैं तो उनका परिणाम अच्छा आया है, तो उसे मैं यानी अपने बारे में और मुझे क्या करना चाहिए इसका ज्ञान उसे हो जाता है। तो इस तरीके से उसे आत्मचेतना, अपने आत्मचेतना का सिद्धांत भी कहा गया, अपने कर्तव्य निर्वाह का भी सिद्धांत कहा गया और मैं और मुझे का सिद्धांत किया गया। 1934 मीड नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। तो इस तरीके से अगला है आपका दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। दुर्खीम नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जो समाज होता है, समाज में समाज के आचार विचार, रहन सहन, धर्म, संस्कृति, कल्चर्स और आदर्श, नॉर्म्स, लिंग, जाति, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो सबकी अपने अपने एक प्रतिनिधित्व होता है। जैसे आप महिलाओं को देखेंगे या पुरुषों को देखेंगे या जो है भी हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, तो जो सभी लोगों का अपना अपना एक समाज होता है। जातियाँ भी अलग अलग बनी होती हैं, तो सबका अपना एक समाज होता है, सबके अपने अपने जातियाँ होती हैं। तो उसके कुछ अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं, कुछ अलग अलग मान्यताएँ होती हैं। उनके जो होते हैं उस हिसाब से उनका समाज जो है डेवलप करता है। जैसे मुस्लिम में देखेंगे नमाज़ पढ़ना हो गया, हिंदू में हो तो मंदिर में जाना हो गया, ईसाई में देखेंगे गिरजाघर वगैरह में। तो इस तरीके से विद्यालय की ये बात देख लेंगे, मुस्लिम बच्चे जो टोपी लगा करके, हिंदू बच्चे जो है ऐसे ड्रेस पहन करके, भाई जो स्कूली ड्रेस है उस तरह में जाएंगे। तो उस तरीके की सामूहिक प्रतिनिधित्व, दुर्खीम जी ने कहा कि जो समाज का विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है, उसके समाज के कुछ जो अपने एक एरिया होती है, समाज के कुछ अपने एक रीति रिवाज है, उनकी परंपराएं हैं, उनके जो आचार विचार होते हैं, उस हिसाब से उनका जो है विकास होता है। फिर अगला था, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसको हम आगे जो है आप लोगों को, इसके एरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक थे, वो जो सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। और इन्होंने जो जीवन को एक तरीके से, जीवन की अवस्था को, जो सामाजिकरण आपका होता है, वो सामाजिकरण की अवस्था को जीवन में 8 भागों में उन्होंने बताया था। हम यहाँ थोड़ा सा शार्ट में लिख दिए हैं और इसको डिटेल में हम अगले वाले टॉपिक में इसको बता देंगे पूरा डिटेल में। विश्वास बनाम अविश्वास है, स्वायत्तता बनाम शर्म है, पहल बनाम अपराध है, परिश्रम बनाम हीनता है, पहचान बनाम संभ्रांत है, आत्मीयता बनाम अलगाव है, जन्मात्मकता बनाम स्थिरता है, संपूर्णता बनाम निराशा है। तो इसे आप थोड़ा सा देख लें कि विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1 वर्ष, यानी बच्चा पैदा होगा तो 1 साल तक उसके साथ जो लोग प्यार से बात करेंगे, चाहे वो मम्मी हो पापा हो, अक्सर मम्मी पापा ही प्यार से बात, तो उन पर वो विश्वास करने लगता है। और जो लोग उनसे प्यार से बात नहीं, डांटेंगे या डरवाएंगे या जो भी इस तरीके से, या उसे नए लगेंगे, तो उन पर वो विश्वास नहीं करता। वो गोद में लेना चाहेंगे या बुलाएंगे तो कुछ देंगे खाने पीने के लिए, तो उन पर विश्वास नहीं करता। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि विश्वास बनाम अविश्वास, यानी 0 से 1 वर्ष। फिर उसका स्वायत्तता बनाम
सर्व 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे में ये होता है कि भाई अभी उसका सामाजिक विकास हो रहा है, वो बच्चा स्वतंत्र होता है। लेकिन वो स्वतंत्र होगा तो उस तरीके से वह जो है कोई कार्य करेगा तो उसमें उसको जो है किसी के साथ करने में, किसी के साथ जाने में, कोई बुलाएगा, कोई कहेगा, कोई ऐसी बात बताएगा तो उसे यह भी लगता है कि उसको एक तरीके से ये शर्म महसूस होगी कि अगर जाऊँगा तो लोग अच्छा कहेंगे या इस तरीके से, मतलब स्वतंत्र तो रहता है लेकिन उस तरीके से जो है उसके अंदर जो है शर्म की एक तरीके से भावना होती है। डांट देंगे या हंस देंगे तो बच्चा छुप जाता है, ऐसे अपने को सर झुका लेता है। तो इस तरीके से अगला पहल बनाम अपराध। पहल बनाम अपराध खेल की अवस्था में 3 से 5 वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे आपकी जैसे आप नर्सरी, लोअर केजी, अपर जी, केजी, इस तरीके से जो खेल की मतलब यहाँ तो खेल की अवस्था है। अभी विद्यालय की अवस्था परिश्रम बनाम हीनता है, यहाँ सारी हमने पहल की अवस्था को खेल की अवस्था, हाँ खेल की अवस्था होगी। तो इसमें क्या बच्चा जो अपने परिवार के बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ या 5 वर्ष के बच्चों का खेलता है, छोटे छोटे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है और उसके बाद जो खेलेगा तो उसमें उसको पहल तो करेगा खेलने के लिए, लेकिन उसे ये फीलिंग होगी कि मैं जो है मैं ऐसा ना कर दूं कि जैसे कि कोई अपराध, मतलब फीलिंग ये ना हो कि मतलब कि गलत हो जाए तो लोग मुझे डांटें, इस तरीके की उसकी भावना होगी। तो इसे उन्होंने बताया, एरिक्सन जी ने बताया था कि पहल बनाम अपराध की अवस्था होती है, 3 से 5 वर्ष की अवस्था खेलने की अवस्था होती है। फिर उसके बाद परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री बनाम जो है गिल्ट करके इसका है, और इसकी इंग्लिश में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। और ये है कि जो है ये विद्यालय की अवस्था होती है। बच्चा 5 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो एक तरीके से बाल्यावस्था की अवस्था हो जाती है, उसमें बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है। तो परिश्रम तो करता है और उसके बाद जो है मेहनत करता है, और लेकिन उसके अंदर जो है एक तरीके से ये भी भावना रहती है कि जाऊं कि ना जाऊं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। यानी जाने में जो है गार्जियन जब उसको डांटेंगे तो एक तरीके से वह जो है तब जा कर के जाएगा, या अपने से धीरे धीरे फिर जब उसको अंदर करने लगेगा तो उसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हीन की भावना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शुरू में जो है उसके अंदर हीन की भावना रहती है। फिर अगला है पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान बनाम एक तरीके से किशोरावस्था आ जाती है। बच्चा वहाँ जा कर के अपनी एक पहचान, चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ने लिखने में हो, चाहे अगर टीचर कह रहा है कि बहुत अच्छा लिख रहा हो तो उसको अंदर से बहुत जो है फीलिंग होगी, खुशी की फीलिंग होगी। और खेल में ही बहुत अच्छा खेल खेल रहा है तो वहाँ भी उसको अच्छी फीलिंग होगी, तो वहाँ अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उसको ये होती है कि भाई संभ्रांति रहती है। संभ्रांति का मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि मैं करने जा रहा हूँ, जैसे अब मैच खेलने जा रहा है, बैटिंग कर रहा है तो मतलब कि वो रहेगा कि अच्छी बैटिंग करूँ, अरे कर रहा हूँ, पता नहीं अच्छा मैं मतलब खेल पाऊँगा कि नहीं पाऊँ। संभ्रांति, कन्फ्यूजन रहता है। पहचान बनाना चाहता है कि अगर अच्छा कर लूँगा तो मेरी पहचान अच्छी होगी। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम नहीं 18 से लेकर के 35 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा जो है बहुत जैसे एक तरीके से किशोरावस्था की बाद की अवस्था होती है, और यहाँ पे जो है बहुत क्लोजली फ्रेंडशिप भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ बच्चा जो है जैसे किसी के साथ अपना मतलब संबंध बनाता है तो अगर अच्छा संबंध है, प्यार लगाव है तो दोस्ती की अवस्था भी हो जाती है। अगर उसके साथ ईर्ष्या कर रहा है, उसके साथ मतभेद है, वह भी मतभेद कर रहा है तो दुश्मनी की, इसीलिए उसको दोस्ती और दुश्मनी की अवस्था भी कहा गया। दूसरा जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। 35 या 40 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस तरीके से ये भी आप देख लेंगे कि भाई कितने कितने दिन की अवस्थाएं होती हैं। तो जन्मात्मकता मतलब 35 के बाद वह बच्चा अपने वंश के बारे में सोचने लगता है कि मेरा वंश आगे चलेगा, मैं आगे चल करके भी मेरे बच्चे हैं, या अगर बच्चियां ही कई हो गई तो वो सोचेगा कि मेरा वंश कैसे होगा। पढ़ाने लिखाने के बारे में, परिवार के बारे में, आगे चल के कुछ निर्माण के बारे में, मतलब कि एक स्थिरता अपने जीवन को एक तरीके से कि भाई सेटल हो जाऊं और ये काम कर लूँ, जॉब मिल गया है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूं, अच्छे से जो है घर वगैरह, शादी, इस तरीके की बातें वो सोचता है। तो इस तरीके के मतलब समाज में रह करके सामाजिकरण की ही बात हो रही है। अगला है आपका संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा का मतलब कि अब वो पूरा जो है 0 से लेकर के जो यहाँ तक कि 60 वर्ष तक की अवस्था के बारे में जो वो हुआ है, पूरा ये 7
अवस्थाएं, उसके बारे में वो सोचता है कि मैंने अच्छा काम किया। अगर मेरे बच्चे सफल हो गए, जैसे किसी को सभी बच्चे नौकरी पा गए और उसकी पढ़ाई लिखाई सफल, उसका जीवन सार्थक, तो कहेगा वही संपूर्णता उसके अंदर आ जाएगी, ग्लैड महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा। अगर उसके बच्चे सफल नहीं हुए तो वह निराश होगा। तो पूरा जो है यहाँ पूरा उसका आकलन करता है वो सभी अवस्थाओं के बारे में। तो इस तरीके से इसका डिटेल में भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। अब आप देख लेंगे विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था, स्वायत्तता बनाम शर्म 1 से 3 वर्ष की अवस्था, पहल बनाम अपराध 3 से 5 वर्ष की अवस्था, सुख खेल की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता 5 से 12 वर्ष की अवस्था, विद्यालय की अवस्था, पहचान बनाम संभ्रांति 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था इसे कहेंगे, आत्मीयता बनाम अलगाव 18 से 35 या 40 वर्ष की अवस्था, दोस्ती या दुश्मनी की अवस्था, जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 या 40 से लेकर के 60 वर्ष की अवस्था होती है, संपूर्णता बनाम निराशा 60 से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसे आप जान जाएंगे इरेक्शन दे। अच्छा, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी जो है फ्रायड जो है जो मन के बारे में या एक तरीके से सामाजिक भी आप समाज में रह रहे हैं तो आपके मन ही तो है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जितने भी महापुरुष हुए हैं मन को ही कंट्रोल किए हैं, मन को जीतना, मन को नहीं कहने इंद्रियों को वश में कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे जो मन होते हैं, मन को फ्रायड जी ने बताया कि 3 प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, मतलब अहम, अत्यहम, पराहम। तो जो ईड होता है बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, वो लालची होता है एक तरीके से, वो तुरंत तत्काल जो है अपने कर्म की फल चाहता है, तुरंत जो है इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, इंतजार करने की बात नहीं उसके अंदर रहती। वो कहता है नहीं मैं तुरंत जो है मुझे चाहिए, कोई चीज़ देखेगा उसको लेने की इच्छा करेगी। जैसे किसी का सामान देगा वो चोरी करने की, मतलब उसके अंदर जो है एक तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति, एक तरीके से खराब प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है कि भाई लालच कहने की वो रहती है। लेकिन जो आपका ईगो होता है, अत्यहम होता है, यह जो है कहता नहीं अगर तुम गलत करोगे, जैसे किसी के सामान है चुराओगे तो तुम्हारा सजा हो जाएगी, तुम्हें पुलिस पीटेगी, और नहीं लोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, अभी जिसकी सामान है उसी को लेने दो, किसी के लालच नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो सोचता ही नहीं है गलत कामों के बारे में, वो सारे समय अच्छे कामों को। जैसे आप देखें जितने भी महापुरुष हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद हुए, चाहे महात्मा बुद्ध हुए, चाहे भगवान राम कृष्ण, जैसे इनका सुपर ईगो एकदम सुपर, नहीं कहते कि भाई एकदम सुपर ईगो की बात होती है, ये अच्छा ही सोचेंगे, चाहे नहीं प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब कि वो अपने वचन से मुकर ही नहीं सकते, इनके प्राण भी चले जाएंगे, क्योंकि इनका सुपर ईगो इतना हावी हो जाता है इनके जीवन में कि अच्छे कार्य के लिए, जैसे नहीं कहते भगवान बुद्ध जब अपने जंगल में जाकर सत्य की खोज की बात हो रही थी, उन्होंने वो जानना चाहते रहे थे दुख क्यों हो रहा है, तो उनके चारों तरफ जो है शेर, चीते, जंगली जानवर भी आ जाते थे, लेकिन वो अडिग रहते थे। तो इस तरीके से मतलब उनका सुपर ईगो, उनको डर नहीं लगेगा किसी चीज़ से, मतलब कि सुपर ईगो को मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होगा और अच्छा करना चाहिए, मतलब एक तरीके से। तो वही लोग जा कर के आगे जा कर के पूज्य हो जाते हैं, एक तरीके से देवता का रूप हो जाता है उनका। तो इस तरीके से अगला है आपका यूरी ब्रानफॉर्न वर्नर सिद्धांत। इन्होंने कहा कि यूरी ब्रानफॉर्न वर्नर जी ने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो सामाजिकरण होता है समाज में, हम जो समाज में वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और जो वातावरण होता है वो हमारे सामाजिकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इन्होंने वातावरण से इंटरेक्शन जो है करने की बात कही, तो इन्होंने जो माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, इसके बारे में भी आगे हम आप लोगों को चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। माइक्रो सिस्टम में क्या है कि जैसे आप बच्चा पैदा होता है सोचो परिवार में होगा, फिर उसके बाद बड़ा होगा, पास पड़ोस में जाएगा, फिर विद्यालय में जाएगा, फिर तो वहाँ पे रह करके जो उसका सामाजिकरण होता है, हमने वहाँ सामाजिकरण के प्रकार के बारे में बताया भी था कि जो आपका जो प्राथमिक सामाजिकरण है यानी प्राइमरी, तो वहाँ पे परिवार में होगा, विद्यालय और पास पड़ोस आपका सेकेंडरी या गौड़ सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पे ये माइक्रो सिस्टम में अच्छा इनके बीच में जो संबंध हो जाए, सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है, इसको मीजो सिस्टम कहते हैं। जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, जैसे पीटीएम आप देखेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें बच्चा के गार्जियन जाएंगे और टीचर उनसे बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है इसको मीजो सिस्टम यानी परिवार और विद्यालय के बीच में जो आपसी तालमेल होगा कि बच्चे का विकास कैसे हो, अभी गार्जियन से पूछेंगे या बाहर कहीं जा रहा है कोचिंग में तो उससे पूछेंगे, तो वहाँ पे ये सारी बातें। एक्जो सिस्टम का मतलब हो गया कि बच्चा व्यक्ति बड़ा हो गया है, पढ़ लिख करके अगर नौकरी पा गया तो जॉब के बारे में या
कोई का तैयारी करने के जा रहा है तो उसको काउंसलर वगैरह की सलाह दी जाएगी, मतलब कि कैसे रहना है, खाना कैसे बनाना है या होटल में, यानी इस तरह इतनी सारी चीज़ें जो है जो ट्रांसफ़र हो गया तो एक परिवेश से दूसरे परिवेश में जाना है भाई, तो वहाँ की क्या परिस्थितियाँ, तो एक जो सिस्टम की बात होती है वहाँ के सामाजिकरण के बारे में बात होगा। मैक्रो सिस्टम में जाति का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, जैसे हमारे समाज में जो रीति रिवाज हैं, धर्म संस्कृतियाँ हैं, बोल चाल हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, रूढ़िवादिताएं कह लीजिए उसको, हालांकि अब तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये माइक्रो सिस्टम में कि भी जिस जाति में है, जिस परिवेश में है वो अपना वहीं, जैसे आप देखेंगे जहाँ हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ हिंदू के लोग ही अगर ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ रूम वही लेंगे, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ मुस्लिम के लोग ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई उनके मंदिर मस्जिद या इस तरीके से भाई उनका जो एक तरीके से हर सिस्टम उनके लोग रहेंगे तो उनके आपसी विचार मिलेंगे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मतलब किसी भी परिवेश में, अपने ही परिवेश में जाने की बात वो करेंगे। लेकिन क्रोनो सिस्टम में इन्होंने बताया कि यूनि ब्रांड फर्म वर्नर ने बताया कि जो हम अपने पूर्व के बारे में सोचते हैं और वर्तमान के बारे में भी सोचते हैं और जो है पास्ट यानी फ्यूचर के बारे में भी, आने वाले समय के बारे में। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा पहले का समाज ऐसा था, जब पैदा हुआ तो ये चीज़ें ऐसी थी और अब देखें कितना परिवर्तन हो गया, आज अब कैसे हो रहा है, अब आने वाले समय में और परिवर्तन होगा और समाज डेवलप हो जाएगा। पहले ऐसा समाज था, पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे, जब कोई बात करता था तो हम लोग कहते थे कि अरे बिना तार से कैसे बात हो रही। तो इस तरीके से ये आज इतना था, मेन चीज़ है। और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। धन्यवाद।